दे दो हेडिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की हेडिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये दोनों एक्सपेंस है। ठीक है, दोनों ही एक्सपेंस जो होता है ना वो तुम्हारा एक बिजनेस में होता है। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग एक्सपेंस करते हैं ना, ठीक है, किसी भी बिजनेस में, ठीक है, तो एक्सपेंस को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक एक्सपेंस ऐसा होता है जो लंबे टाइम का होता है। ठीक है, मतलब जो एक्सपेंस जो होगा वो एटलीस्ट 12 मंथ से ज्यादा का होगा। ठीक है, और एक एक्सपेंस वो होता है सर जो 12 मंथ से कम का हो। ठीक है, तो उसी दोनों एक्सपेंस को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलो तो बोर्ड पे लिखते हैं हम लोग। आकांक्षा दिव्या का है, बहुत ही क्लास नहीं आ रही है। नहीं पता सर, बात नहीं हुई है। आगे कहाँ गया यार? सर कल्पना वेटिंग रूम में है सर। बोर्ड पे हमें दिखता नहीं है। सर वेद भी वेटिंग रूम में। गुड मॉर्निंग सर। Good morning.
पहले मुझे लगा फिर बोलना, ठीक है। चलो पहले नोट करो। चलो नोट करो। सर हम लोग को रेवेन्यू और कैपिटल इनकम भी पढ़ना है ना? पहले एक्सपेंस इनकम का शुरू कर देंगे। यस। नोट है तो बताना। सर डायरेक्ट रेवेन्यू के नीचे क्या है ब्रैकेट में? देखिए तो छोटा रिलेटेड लिखा विद है। प्रोडक्शन।
हो गया सर। हो गया। हाँ क्या बोल रहा है? बताया। चलो आज को नोट कर लिया। ठीक है देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंस, एक्सपेंस दो टाइप का होता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंस, होता है रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंस वैसा एक्सपेंस होता है जो बिजनेस में इनकर करते हैं हम लोग, और वो 12 मंथ से ज्यादा के लिए होता है। ठीक है, मतलब उस एक्सपेंडिचर जो लाइफ है वो वन अकाउंटिंग अर्निंग उससे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, हम लोग कोई भी असेट खरीदते हैं, फिक्स असेट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फिक्स क्या होगा, बिजनेस में एक साल से ज्यादा रहेगा, रहेगा ना। ठीक है, तो वैसे Yes, sir. एक्सपेंस क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, या दूसरा तरीका है समझो कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर है ना जो बिजनेस के एफिशिएंसी को बढ़ा देता है सर। ठीक है, और वो एक्सपेंस करने से हमको पहले क्या जनरेट होता है, तो पहले हमको असेट जनरेट होता है, फिर इनकम होता है। हम जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो सबसे पहले क्या जनरेट होगा, असेट, और तब क्या जनरेट होगा, इनकम। इनकम। ठीक है, बिना असेट का इनकम जनरेट नहीं होता है सर। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंस है ना, ये कहाँ दिखेगा सर, बैलेंस शीट में। क्यों बैलेंस शीट में, क्योंकि असेट को हम कहाँ दिखाते हैं सर, बैलेंस शीट में दिखाते हैं ना। असेट कहाँ Yes, होता है, yes, sir. बैलेंस शीट में। तो उसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, चलिए सर, तो ये तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है सर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो बिजनेस में डेली बेसिस पे इनकर करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल खरीद के लाना, किसी को सैलरी देना, वेज देना, रेंट पेमेंट, पेमेंट वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, जो कि डेली एक्सपेंस का आपका खर्चा है। और ये एक्सपेंस का होगा सर, ये एक्सपेंस 12 मंथ से कम का होता है, मतलब हर एक 12 मंथ उसको आपको इनकर करना ही करना है। ठीक है, दूसरी बात का सर, इस एक्सपेंस को इनकर करने पे कोई भी असेट जनरेट नहीं होता है। ठीक है, जब इस एक्सपेंस को इनकर करते हैं कोई भी असेट जनरेट नहीं होता है, डायरेक्ट क्या होता है, इनकम होता है। यहाँ पे असेट जनरेट नहीं होगा। जैसे रॉ मटेरियल खरीद के लाए, बेच दिए, खरीद के लाए और बेच दिए, तो खरीद के लाए बेच दिए तो मेरा क्या हो गया, इनकम हुआ, वहां पर कोई असेट Income. जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब ये एक्सपेंस दो टाइप का है, एक है डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, एक क्या है डायरेक्ट, दूसरा क्या है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया सर, वो एक्सपेंस जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, या जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, या ये कह लो द एक्सपेंस व्हिच इज इनकर्ड टिल प्रोडक्शन। वैसा एक्सपेंस जो प्रोडक्शन तक हम लोग इनकर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल, समझना बात को बता रहे हैं, ये एक मार्कर है, दिख रहा है। ठीक है, अब इस मार्कर को बनाने में प्लास्टिक चाहिए होगा, इंक चाहिए होगा। ठीक है, जब तक प्लास्टिक और इंक नहीं होगा मार्कर नहीं बनेगा सर। ठीक है, तो जो प्लास्टिक और इंक का खर्चा ना वो क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। लेकिन ये जो इस पे लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड मार्कर, या बोल लो मार्कर है या कैमलिन, जो भी एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है, ये कब लगेगा, जब हम मार्कर बना लेंगे, मतलब बनने प्रोडक्शन के के बाद। बाद। ठीक है, बाद। ये जितना एक्सपेंस सब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो जो एक्सपेंस आपको प्रोडक्शन तक इनकर करना पड़ रहा है या जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट। ठीक है, और जो एक्सपेंस प्रोडक्शन के बाद इनकर कर उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। Indirect. ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट में। इनडायरेक्ट कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, Yes, sir. कोई दिक्कत, No, sir. राजेश मार्क्स भी पाए हुए हैं, लिख लो, कॉलेज वाले
लिखो capital expenditure are the funds. Capital expenditure are the funds used by a company capital expenditure are the funds used by a company to acquire upgrade and maintain physical assets such as property, plant, building, and maintain physical assets such as property, plant, building, technology, etc. ठीक है, अब देखो कभी कभी तुमको क्या मिलेगा सर, एग्जांपल जैसे कि घर का सर व्हाइट वॉश करना है, ठीक है, तो क्या सर वो व्हाइट वॉश कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? ठीक है, तो अगर व्हाइट वॉश कराने से आपके घर का इनकम बढ़ रहा है, रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, तब तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे सब कोई गोलमाल मूवी देखा है? गोलमाल देखा है? सबने देखा होगा यस सर। ठीक है, तो गोलमाल में अजय देवगन का एक बाइक रहता है, 5 सीटर। यस सर। ठीक है, अब देखो जनरली वैसा बाइक आता नहीं है, ठीक है, मतलब जनरली में बाइक पे 2 लोग बैठ सकता है, लेकिन उस बाइक को बनाया गया, उस बाइक में सीट बढ़ाया गया, चक्का बढ़ाया गया, ठीक है, तो क्या बन गया? 5 सीटर बन गया। तो अब उसको बढ़ाने से क्या होगा? उसका एफिशिएंसी बढ़ गया कि जहां उस बाइक पे 2 लोग बैठे हैं, कितना बैठ रहा है? 5 लोग। तो क्या बोलेंगे वैसा एक्सपेंस क्या है तुम्हारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो लिख लो एन एक्सपेंडिचर which increases efficiency or earning capacity of a fixed asset is known as capital expenditure. The expenditure which increase efficiency or earning capacity of fixed assets is known as capital expenditure. Done? Yes sir. Now write revenue expenditure. Sir, please repeat once again. Revenue लिखो. Right. Revenue expenditures are short-term expenses. सर उसी में लिखे हैं। रेवेन्यू वाले में लिखो, हाँ अलग से कैपिटल हो या रेवेन्यू में लिखो। यस। Revenue expenses are expenditures, short-term expenses used in the
current accounting period used in the current accounting period to meet ongoing operational cost of the business ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंस वैसा एक्सपेंस होता है सर जो बिजनेस में डे टू डे खर्चा, जो रोज का खर्चा है उसको मीट करने में हेल्पफुल होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके दो टाइप है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलिए और एक बार पहले पढ़ लो, जितना लिखवाए कोई डाउट नहीं पूछ लो जल्दी से। डन, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। पहले रिवीजन करो क्लास, तो फिर लोग वो करते हैं।